Greetings of the day to you. Today e-learning era by Sonia Paruthi is here with the explanation of the essay The Tibbses, which is written by Oliver Goldsmith. The essay starts with the narrator taking a walk on a public walk in the city. He is accompanied by his companion, the man in black, the protagonist of the essay The Man in the Black, which is also written by Oliver Goldsmith. Suddenly, the companion starts steering him away from the crowd as if to avoid meeting somebody. But their pursuer eventually catches up with them. It is Mr. Tibbs, an extraordinary gentleman whose peculiar attire and behavior strike the narrator as odd. Mr. Tibbs launches into a long narrative dropping names and pretending to be friends with the high and mighty of इंग्लैंड। जो नरेटर हैं वो पब्लिक वॉक पर निकले हुए हैं अपनी सिटी में और उनका कंपेनियन है द मैन इन ब्लैक। जो द मैन इन ब्लैक है वो एक प्रोटैगनिस्ट है ऐसे का द मैन इन ब्लैक का ही, जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। अचानक से जो कंपेनियन है ना वो नरेटर को भीड़ से दूर करने लगता है, जैसे कि किसी से मिलने से बचने के लिए करते हैं, पर वो जिनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिरकार वो उनसे मिल ही जाते हैं। मिस्टर टिब्स एक असाधारण सज्जन पुरुष हैं जिसकी अजीबोगरीब वेशभूषा और व्यवहार उन्हें सबसे अलग बनाता है। जो मिस्टर टिब्स हैं अब उन्होंने लंबी कथा सुनाना शुरू कर दी है। वो बहुत लंबे लंबे नाम की शुरुआत कर देते हैं और अपने इंग्लैंड के कोई शक्तिशाली लोगों से जिनसे उन्होंने दोस्ती की है वो ऐसा नाटक करते हैं कि उन्होंने किसी शक्तिशाली लोगों से दोस्ती कर रखी है इंग्लैंड में। Once Mr. Tibbs departs, the man in black reveals that Mr. Tibbs is actually a poor man trying to conceal his deficiencies by churning out stories. This meeting remains with the narrator and he is quite fascinated by the man. He has another unexpected meeting with Mr. Tibbs within next few days. This time he is alone and Mr. Tibbs behaves as if they have been friends for a very long time. The narrator is invited to the Tibbs household and despite many protests led through many winding dark alleys of the city to a dilapidated building somewhere in the outskirts. जैसे ही मिस्टर टिब्स गए तो जो मैन इन ब्लैक उनका कंपेनियन है वो उनको बताता है कि जो मिस्टर टिब्स है वो वास्तव में एक गरीब आदमी है जो कहानियाँ बना के अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है। अगले कुछ दिन बाद नरेटर की एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग फिर से उस मिस्टर टिब्स के साथ हो जाती है। नरेटर मिस्टर टिब्स से काफ़ी फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड का मतलब होता है क्वाइट अट्रैक्टिव, आकर्षित हैं वो उसकी तरफ। इस बार जब मुलाकात हुई तो मिस्टर टिब्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वे उन्हें सालों से जानते होंगे, वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ऐसे बिहेव कर रहे थे। तो जो मिस्टर टिब्स हैं वो नरेटर को अपने घर पर आने के लिए भी इनवाइट करते हैं और कई प्रोटेस्ट के बावजूद शहर के बाहरी इलाकों में कहीं कहीं पे जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ के लिए घुमावदार रास्ते भी हैं। The door of the Tibbs household is opened by an insolent old maid. Mr. Tibbs continues to boast of his house and the various articles on it. Then Mrs. Tibbs makes an appearance. She is an emaciated woman but equally pretentious. She claims that she is looking pale because she has had to spend the entire night in the garden with the countess who is fond of music. Finally, the narrator escapes the Tibbses. मिस्टर टिब्स इतनी प्रोटेस्ट्स के बावजूद नरेटर को अपने घर ले ही जाते हैं। टिब्स के घर का दरवाज़ा एक ढीठ बूढ़ी नौकरानी खोलती है। मिस्टर टिब्स अभी भी अपने घर की बड़ाई कर रहे हैं कि उनके घर में क्या क्या है, कि उनका घर कैसा है। अब मिस्टर टिब्स की जो वाइफ है वो एंटर करती हैं और वो कहती हैं
कि वो पेल यानी येलोइश इसलिए दिख रही हैं क्योंकि उसे पूरी रात बगीचे में गुजारनी पड़ती है, वो भी अपनी काउंटेस के साथ जिसको म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो जो फाइनली नरेटर जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं, मतलब आखिरकार उससे पीछा छूट ही जाता है।